हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एसएससी जीडी एग्जाम में अब लगभग एक सप्ताह बचे हुए हैं, तो आज से लेकर एग्जाम तक हम लोग मैथ्स का डेली एक चैप्टर सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको मैथ्स के हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही लेक्चर समाप्त होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल में मैथ्स के क्वेश्चंस का एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। इस चैप्टर को देखने के बाद आप सभी को उस पीडीएफ को सॉल्व करना है। अगर आप अभी से एग्जाम तक इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो मैथ्स में आप इजीली 20 प्लस स्कोर करके आ जाओगे आउट ऑफ 50। साथ में दोस्तों, शाम में आपको डेली करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज मिलेगी जो कि स्पीडी का होगा, यानी कि 2020 के जून के बाद से लेकर 2021 में आपके अक्टूबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको स्पीडी के एमसीक्यूज के थ्रू कंप्लीट करवा दूंगा। तो अगर आप सभी लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो इन दोनों सीरीज को अभी से एग्जाम तक जरूर फॉलो करें। इससे एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां डाउनलोड कर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको हर तरह की स्टडी मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ओपन है। सबसे पहले आप इसे एक बार पढ़ो। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इफ 84 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाज। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब इसे समझो। एक एग्जाम हुआ है जिसमें 70% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हो गए हैं, 80% विद्यार्थी आपके मैथमेटिक्स में पास हुए हैं और 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। इसके बाद कहा है कि 84 कैंडिडेट टोटल पास हुए हैं। तो आप बताओ कि जो एग्जाम हुआ था वो कंडक्ट कराया गया था, इसमें टोटल कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया आपने। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए जिनमें कुछ परसेंटेज आपका पास्ट का हो, कुछ परसेंट आपका फेल का दिया हुआ हो, तो इसे आप वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना। तो वेन डायग्राम हम किसका बनाएंगे? सबसे पहले देखो 10% फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, तो जो चीज़ यहाँ पर कॉमन दी हुई रहती है उसका वेन डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। मान लो ये आपका पहला वेन डायग्राम है। सॉरी, थोड़ा और इसे बड़ा बना देता हूँ मैं, एक सेकेंड रुक जाओ। चलिए, मान लो ये आपका वेन डायग्राम है किसका? ये वेन डायग्राम है आपका मैथ्स का, और ये आपका वेन डायग्राम हो गया इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इन दोनों में जो फेल होने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या है यहाँ पर 10%। अब देखो मैथ्स में क्या कहा गया है कि मैथ्स में 80% स्टूडेंट हैं वो पास हो चुके हैं, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स होंगे मैथ में वो 100% होंगे। इनमें से अगर 80% स्टूडेंट यहाँ पर पास हो जाते हैं तो हमारे पास फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगी? 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि यहाँ पर फेल हुए होंगे मैथमेटिक्स में। इसी तरह से अब इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में भी आउट ऑफ 100 टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? 80% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में एंड 70% स्टूडेंट्स इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 70% पास हुए, दैट मीन्स कि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई? आपकी 30% हो गई है। देखो यहाँ पर मैथ्स का वेन डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिनमें से 10% तो कॉमन है। अगर 20% फेल हुए हैं, जिनमें से 10% इधर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा उनमें भी 10% स्टूडेंट फेल हुए होंगे। सिमिलरली अगर 30% स्टूडेंट फेल हुए हैं टोटल इंग्लिश में, जिनमें से 10% तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, तो बचा हुआ जो पोर्शन होगा इसमें भी आपका 20% ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो कि यहाँ पर फेल हो चुके होंगे। अब देखो फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज हमारे सामने आ गया है 10%, 10% एंड 20%। तो टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए यहाँ पर? 10 + 10 + 20, दैट मीन्स कि 40% स्टूडेंट आउट ऑफ 100 ऐसे हैं जो कि यहाँ पर फेल हो चुके हैं। अब हमसे पूछा क्या है यहाँ पर? देखो 84 कैंडिडेट पास हो चुके हैं, तो अगर फेल्ड होने वाले संख्या 40% है तो पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या होगी? 60% होगी, और इस 60% का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 84। क्वेश्चन में हमसे पूछा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि हमें 100% का वैल्यू निकालना है। तो अगर 60% का वैल्यू 84 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा? 84/60 और इंटू कर देंगे हम यहाँ पर 100। इसे कैंसिल करोगे तो 2 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से आपका 5 टाइम्स कैंसिल होगा। ये यहाँ पर कैंसिल होगा सबसे पहले 2 टाइम्स और फिर यहाँ पर कैंसिल होगा 8 टाइम्स।
दोनों को मल्टीप्लाई करो 28 इंटू 5, तो आपका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो यहाँ पर होगा 140। यानी कि दोस्तों जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट पार्टिसिपेट लिए थे एग्जाम में उनकी संख्या क्या हो गई, 140 हो गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज। सो गाइज आशा कर रहा हूं कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपके एसएससी एग्जाम में, चाहे आपने एसएससी एमटीएस एग्जाम दिया हो, सीएचएसएल एग्जाम दिया हो या फिर सीजीएल एग्जाम में बैठा हो, किसी न किसी शिफ्ट में तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, 8% of the voters in an election did not cast their votes in this election. There were only two candidates. The winner by obtaining 48% of the total votes defeated his contestant by 1100 voters when the total number of voters in the election was. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक वोटिंग हुई थी जिनमें से 8% ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया है। अब यहाँ पर दो कैंडिडेट थे जिनमें से जो विनिंग कैंडिडेट है यानी कि जिसने इलेक्शन जीता है उसे टोटल मिला है 48% वोट, और वो जो है वो लूजर वाले कैंडिडेट से 1100 ज्यादा वोटों से जीत चुका है। तो आपको बताना था कि टोटल कितने वोट यहाँ पर पड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने वोटर्स थे, यानी कि 100% वोट की आपकी संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले देखो टोटल वोट आपका 8% नहीं पड़ा, यानी कि टोटल वोट कितना पड़ा होगा, टोटल वोट पड़ा होगा 92%। 100% वोटर्स हैं जिनमें से केवल 92% ही वोट डाला गया, 8% लोग वोट देने गए ही नहीं। अब इनमें से विनर को कितना परसेंट मिला, जो हमारा विनर है उसे टोटल मिला है 48% रुपीज। ठीक है, जो 48% वोट है वो विनर को आपको टोटल मिला है। तो लूजर को कितना मिला होगा, अगर विनर को 48% मिला है तो लूजर को कितना वोट मिलेगा, 98% में से 48% घटा देंगे, दैट मीन्स कि 44% यहाँ पर आपका लूजर को मिला है। ये आपका विनर का है और ये आपका लूजर का है। ठीक है, दोनों का डेटा हमारे सामने निकल कर चला आया है। अब क्वेश्चन में वापस और देखो, जो विनर है वो 48% वोट लिया और जो लूजर है उससे 1100 ज्यादा वोट इसके पास हैं। यानी कि अगर वोटर जो है विनर उसको 48% मिला है और लूजर को 44% मिला है, दोनों का डिफरेंस हम निकाल देंगे तो इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1100 आना चाहिए। हमसे पूछा है 100% का वैल्यू यहाँ पर, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 4% का वैल्यू 1100 आ रहा है, तो 100% का वैल्यू क्या आएगा, 1100 अपॉन 100 और इंटू क्या कर देंगे हम, इंटू में यहाँ पर कर देंगे 100। ठीक है, 1100 अपॉन 4 इंटू 100। इसे कैंसिल करोगे तो 4 से कैंसिल होगा 125 टाइम्स, और 25 में 11 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा आपका 27,500। यानी कि टोटल वोटर्स की संख्या कितनी थी, 27,500 रुपये, सॉरी 27,500। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वही अगर आपसे पूछ लिया जाता कि इस इलेक्शन में टोटल वोट कितने डाले गए हैं, तब आप यहाँ पर 100% की जगह क्या करते, 92% निकाल देते, वही आपका करेक्ट आंसर होता। तो क्वेश्चन भी जब भी आप सॉल्व करो दोस्तों एग्जाम में, तो लास्ट वाले लाइन को बिल्कुल ध्यान से समझना कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट ऐसी गलती करते हैं कि उन्हें पूछा कुछ और जाता है और वो जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़ के गलत आंसर टिक आउट करके चले आते हैं, फिर बाद में वहां पर सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन है गलत कैसे हो गया। जब भी आप एग्जाम में बैठो एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से माइंड में कैप्चर कर लो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना। चलिए सेकंड क्वेश्चन तक क्लियर है सभी का, आगे बढ़ेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ द ऑरेंजेज इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेज देमसेल्व्स। द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज इंक्रीज बाई 30% बट द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग डिक्रीज बाई 50%, देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पैक्ड ऑरेंज इज। हमें क्या पूछा गया है कि जो परसेंटेज चेंज हुआ है पैक्ड ऑरेंज का वो आपको बताना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ऑरेंज का, सबसे पहले हम मान लेते हैं CP1 निकाल लेते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस पहला आपका है वो 100 रुपीज होगा ऑरेंज का। अब इसमें क्या कहा है कि 20% इसके पैकेजिंग पर खर्च आता है, यानी कि एक ऑरेंज जो है वो पैक्ड कर कितने में हमें मिल रहा है, 120 रुपए में मिल रहा है आपका पहला वाला। ठीक है, ये पहला है। दूसरे बारे में क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि आपका ऑरेंज का जो प्राइस है वो 30% इंक्रीज हो जा रहा है। दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्राइस 100 था तो सेकंड वाले में प्राइस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और जो पैकेजिंग प्राइस है वो डिक्रीज हो जा रहा है 50% से, यानी कि जो 20% था वो डिक्रीज होकर यहाँ पर आ जाएगा 10।
तो अब जो नया ऑरेंज पैक हो रहा है उसका वैल्यू क्या पड़ रहा है, दूसरे वाले ऑरेंज का 140 पड़ रहा है। और हमसे पूछा क्या गया है कि दोनों जो पैक्ड ऑरेंज है इन दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस आया है उसी डिफरेंस का परसेंटेज। तो पहले 120 रुपये में एक ऑरेंज तैयार होता था, बाद में 140 रुपये में। तो डिफरेंस कितने का आया, 20 रुपये का आया है। और कितने पर आया है, तो 120 ऑरेंज पहले वाले दाम पर। परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर देना होगा। कैंसिल करो तो यहाँ पर 0 से 0 कटेगा, 2 से 12 कटेगा 6 टाइम्स, एंड 100/6 का वैल्यू क्या होता है, 16.66%। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था यह। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, राम्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो 5:3। इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर बाय 15%, देन बाय हाउ मच परसेंट डज हिज सेविंग्स इंक्रीज्ड। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो इनकम क्या है, इनकम और सेविंग का रेशियो हमें दिया हुआ है 5:3। इसके अलावा आप समझना, आपका देखो यहाँ पर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है ना। इनकम का वैल्यू क्या होता है, इनकम का वैल्यू होता है जो आपका एक्सपेंडिचर है और जो आपका सेविंग है, ये दोनों। तो अब हमें 12% इंक्रीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर इनकम में, एंड 15% इंक्रीज देखने को मिल रहा है आपके एक्सपेंडिचर में। तो नया जो रेशियो हम यहाँ पर निकालेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का, तो पहला क्या हो जाएगा 15%, ठीक है। दूसरा हमें मालूम नहीं है तो इसे हम क्या करते हैं, x लिख देते हैं। इसके बाद इन दोनों का जब यहाँ पर जो चेंजेज हो रहा है, तो चेंज होने के बाद इंक्रीज कितना हो रहा है, इनकम इंक्रीज आपका 12% का इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो 12% हम क्या करेंगे, मिडिल में लिख देंगे। अब इन दोनों का रेशियो कैसे निकलता है, अगर आपने मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर 3। और इधर क्या माइनस करना होगा, इस चीज को समझो। पहले जब आपका इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पर फाइंड करना है तो पहला जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है वही रेशियो हमारा नीचे भी बनना चाहिए। तो एक रेशियो तो हमारा बन गया 3, यानी कि जो दूसरा रेशियो है हमारा डेफिनेटली वो क्या बनेगा, 5 बनेगा। वैल्यू हमें x का फाइंड करना है, तो अब आप इसे आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। 15 से अगर आप 12 को माइनस किए तो आपका एक रेशियो तो 3 आ गया, लेकिन 12 में कितने में से 12 माइनस करेंगे तो आपका रेशियो 5 आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर 2 वैल्यू आ सकता है। पहला वैल्यू तो आपका 17 है, अगर आप 17 में से 12 माइनस करोगे तो 5 आएगा। और दूसरा वैल्यू 7 है, यानी कि अगर 12 में से भी आप 7 माइनस करोगे तभी भी आपका 5 आएगा। तो यहाँ पर 17 और 7 इनमें से हमें कौन सा वैल्यू लेना होगा, देखो वैल्यू हमें लेना है सेविंग का। तो सेविंग जब भी आपका आएगा वो आपका इनकम जो है उससे कम ही आएगा, क्योंकि इनकम में जो आपने एक्सपेंड किया उसके बाद बचा हुआ अमाउंट है वही आपका सेविंग होता है ना। तो इनकम आपका ऑलरेडी 12% हो चुका है, ठीक है, इनकम 12% यहाँ पर आ चुका है। तो 17% हम सेविंग यहाँ पर ले नहीं सकते हैं, तो सेविंग हमारा क्या आ जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर 7 आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाएगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 5%, the value of the new fraction becomes 5/2. the original fraction is, यहाँ पर क्या कहा गया कि एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर जो है वो 20% इंक्रीज हो जाते हैं और जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज हो जाता है 5%। और इन दोनों के होने के बाद जो आपका नया फ्रैक्शन है वो 5:2 हो जाता है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल में आपका फ्रैक्शन क्या था। मान लो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है x/y। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि आपका न्यूमरेटर यानी कि जो अंश है वो 120% इंक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 120% इसे इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट आपका है डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 5%, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो 5% यहाँ पर डिक्रीज होकर 95% हो जाएगा। और इन दोनों के ऐसे चेंज होने के बाद जो आपका नया फ्रैक्शन है वो आ जाएगा 5/2। तो सबसे पहले हम परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर देंगे और इसे जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे 2 को यहाँ पर एंड 5 को नीचे वाले से, तो यह क्या हो जाएगा 240x इक्वल टू 5 में अगर आप 95 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा आपका 475y। हमें वैल्यू फाइंड करना है x/y का। तो x/y का वैल्यू क्या होगा, y यहाँ से नीचे चला आया नीचे की ओर, तो ऊपर में 475 रह जाएगा और 240 यहाँ से आ जाएगा नीचे। अब आप इसे कैंसिल करोगे तो 5 से यह कटेगा 95 टाइम्स और यह आपका कटेगा
48 टाइम्स में, यानी कि आपका जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था x/y वो था 95/48। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, अ ट्रेडर हैज 400 kg ऑफ राइस, ही सेल्स अ पार्ट ऑफ इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 36% and the remaining part at a loss of 24%. He overall loses 12% in the whole transaction. Find the quantity of rice sold at 24%. एक ट्रेडर के पास 400 kg राइस है, जिनमें से वो एक पार्ट 36% प्रॉफिट पर सेल करता है और दूसरा पार्ट है 24% लॉस पर। इस पूरे ट्रांजैक्शन में अगर उसे 12% का लॉस होता है तो पूछा गया है कि उसने जो 24% लॉस पर जो क्वांटिटी बेचा था वो क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टोटल राइस कितना है, टोटल अमाउंट जो है वो है आपका 400 kg और दो तरह के यहाँ पर पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिनमें से पार्ट ए को इसने प्रॉफिट और बेचा 36%, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे 36% आपका प्लस में लिख देंगे। दूसरा जो पार्ट है इसे इसने 24% लॉस में बेचा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे 24% माइनस लिख देंगे और इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसे -12% का यहाँ पर जो है लॉस हुआ है। 12% का लॉस हुआ है कहने का मतलब क्या है, -12%। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। चलिए तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का रेशियो सबसे पहले यहाँ पर निकाल लेंगे। रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से माइनस करो 36 से 12 को, 36 माइनस 12 करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह आपका आएगा 48%। तो हमने यहाँ पर 48% लिख दिया। नेक्स्ट अब क्या है -24, ठीक है, ये वाला वैल्यू -24 माइनस -12 करेंगे तो यह होगा -12 प्लस 12%, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 12% माइनस में, लेकिन जब भी हम रेशियो लिखते हैं तो यहाँ पर माइनस कभी भी नहीं करेंगे, इसे केवल पॉजिटिव में रहने देंगे 12%। साइन केवल आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करना है। नीचे जो आपका रेशियो आएगा वो हमेशा ही पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया ना, 12/48 करने का मतलब क्या है 1/4 हो जाएगा जब आप इसे छोटा करोगे तो। और आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस सोल्ड एट 24% लॉस। तो 24% लॉस पर हमने कितना क्वांटिटी बेचा है, हमने बेचा है 4, तो इसी 4 का वैल्यू हमें निकालना है। तो 4 हम लिखेंगे नोमिनेटर में, टोटल क्वांटिटी हमारे पास क्या है 4 और 1 5 हो जाएगा। और यह कितने का वैल्यू है, तो ये वैल्यू है आपका 400 का। 5 से 400 कैंसिल होगा 80 टाइम्स, और 80 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 320 kg। यानी कि दोस्तों जो बी जो है बी पार्ट 24% लॉस पर बेचा गया उसकी संख्या 320 kg है। और अगर ए पार्ट की बात की जाती तो इसी तरह से हम ए पार्ट भी यहाँ से फाइंड कर सकते थे। सो गाइज 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के से रिलेटेड थे वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर करवा दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और डेली मैथ्स और करंट अफेयर्स की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।